नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। दोस्तों मैं हूं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों बात करेंगे लहसुन की। लहसुन से संबंधित दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसके साथ ही फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। तो लहसुन की दोस्तों जो पुरानी लहसुन है उसमें काफ़ी भाव डाउन हो चुका है और काफ़ी समय से लगातार डाउन ही चल रहा है, क्योंकि दोस्तों जो लहसुन की डिमांड थी उतनी डिमांड बाहर से निकल के नहीं आई है और जितने भी सेंटर थे वहाँ से जो उठाव था दोस्तों लहसुन का काफ़ी कम देखने को मिला है। कोविड के कारण समझो चाहे या किसी कोई अन्य बहुत सारे ऐसे जो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, माल जितना एक्सपोर्ट होना चाहता है वो कारण मानो या अन्य कोई भी कितने भी कारण जो कि लहसुन को दोस्तों गिरावट की तरफ लेके गया है। इस वर्ष काफ़ी लहसुन के जो बाद में जो किसान थे उन्होंने बेचा है, उनको अपना मुनाफा भी नहीं निकल पाया है और काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी तक जिन किसानों ने या जिन छोटे मोटे व्यापारियों ने स्टॉक कर रखा था तो उनको भी अभी भी काफ़ी नुकसान उस गार्लिक में हो रहा है, जो कि पुरानी गार्लिक जो मार्केट में वो निकाल रहे हैं या मंडियों तक पहुंचा करके सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मुख्य कारण ये है कि जो लहसुन है दोस्तों वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, उसमें काफ़ी खराबी हो जाती है और जो अंत का जो टाइम होता है उसमें दोस्तों दिसंबर जनवरी फरवरी उसमें गार्लिक अगर बेस्ट क्वालिटी का गार्लिक है तो वही ठीक ठाक से बिक सकता है, बाकी अन्य गार्लिक नहीं बिक सकता है। हालांकि इस वर्ष काफ़ी कुछ भाव डाउन हो चुके थे जिसके कारण अच्छी क्वालिटी का गार्लिक भी 3.5 से 5 के बीच ही बिका है दिसंबर जनवरी, और अभी फरवरी चल रहा है। तो दोस्तों अभी भी लगभग जो सुपर क्वालिटी का गार्लिक तो पुराना नहीं बचा है, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में अंकुरण हो जाता है और काफ़ी उसके अंदर से कलियां ख़राब हो जाती हैं। लगभग कम से कम मानो तो 60 से 50% के बीच उसके अंदर कलियां पूरी ख़राब हो जाती हैं। तो उस गार्लिक का रेट दोस्तों अगर आपको अनुमान मानना चाहिए कि अगर आपको 3,000 रुपये प्राइस मिला है तो यानी कि 50% ख़राब हो गया, यानी कि 6,000 उस गार्लिक का अभी उसका प्राइस मिला है आपको। तो इस प्रकार से ये टारगेट को लेके चलता है। तो जो मंडियों में है वो सब उसमें कितना परसेंट उसमें खराबा हो चुका है उसको काट करके उस भाव को नाप तोल किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि अन्य जो कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में लहसुन के भाव में तेज़ी रहेगी या ऊँटी लहसुन किस भाव तक जा सकता है अधिकतम आने वाले समय में, और नया लहसुन अत्यधिक मात्रा में कब तक आने लग जाएगा मंडियों में। तो अभी भी दोस्तों नया लहसुन की बात करें तो देशी लहसुन तो कम आ रहा है और ऊँटी लहसुन ठीक मात्रा में आ रहा है, लेकिन उतना नहीं आ रहा है कि जितना कि पिछले साल मुकाबले जनवरी और फरवरी में आना स्टार्ट हो चुका था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि इस वर्ष जो है अंतिम समय तक लगातार बरसात होती रही और काफ़ी टाइम तक बरसात ज़ोरदार बरसात हुई, जिसके कारण किसानों के खेत पूरे गीले के गीले थे। फिर भी हालांकि किसी किसान ने बीच में जो थोड़ा बहुत उनको समय मिला तो उन्होंने उस समय में अपने टारगेट को सही सेट करके और उसको लहसुन की बुआई कर दी थी। तो वो किसान जो अभी उन्होंने जिसने बीच में गैपिंग मिला था और उसमें बुआई कर दी थी, वही किसान अभी उनका ही लहसुन आ रहा है। इसके अलावा अत्यधिक जो लहसुन है दोस्तों वो बुआई उसके बाद ही हो पाई जब मानसून का प्रवेश बंद हो चुका था, मानसून चला गया था पूरी तरह से और काफ़ी खेत गीले थे तो उनको सुखा करके अच्छे से 2-2 3-3 बार हकाई और जुताई करके फिर बुआई करनी पड़ी। तो काफ़ी टाइम लगा था और बीच में फिर रिमझिम रिमझिम हल्की हल्की बरसात भी हुई, तो काफ़ी समय से किसानों के तो वापस दोबारा से गीले भी हो गए थे, तो उनको टाइम नहीं मिला बुआई करने का। अन्यथा अभी तक तो फरवरी तक तो काफ़ी अच्छे माल मंडी में आने लगते हैं, नया माल। लेकिन जो अभी थोड़ा सा और टाइम इसमें लगेगा दोस्तों, क्योंकि फरवरी एंड तक ही अत्यधिक माल जो है या मार्च फर्स्ट का पखवाड़ा में आने लगेगा। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे आने लग जाएगा दोस्तों। तो अभी जो है अभी सीजन देसी लहसुन का बहुत कम है, नया देसी लहसुन बहुत कम मात्रा में आ रहा है। लेकिन अगर दोस्तों हम भाव की बात करें तो अभी नया लहसुन अगर अच्छी क्वालिटी का पक चुका है और बढ़िया से आप सुखा के लाते हैं तो अच्छा माल है, फूल गोला माल है, तो वो आपका 4 से 6 हज़ार के बीच में अच्छे से बिक रहा है, यानी कि 6 हज़ार तक तो कम से कम जा ही रहा है दोस्तों। तो अच्छी क्वालिटी का अगर माल है तो दोस्तों क्वालिटी माल आपका ज़रूर बिकेगा। और बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं कि मार्च महीने में क्या लहसुन के भाव रहने वाले हैं। तो दोस्तों मार्च महीने में भी आपको लहसुन की
जो सुपर क्वालिटियाँ हैं उसके अच्छे भाव लगातार मिलते रहेंगे, यानी कि 4,000 से 7,000 के बीच में जो देसी लहसुन है दोस्तों सुपर क्वालिटी का, वो लहसुन आपका बिकेगा। तो आप कहीं कतई कभी जल्दी नहीं करें, किसी प्रकार की कच्चा लहसुन निकाल करके तुरंत मंडियों में न ले जाएं, क्योंकि मंडियों में अभी भी अच्छा लहसुन का इस प्रकार से वैसे हाईएस्ट रेट नहीं है। लेकिन उस समय जो सीज़न चलता है तो काफ़ी अच्छा सीज़न चलेगा इस वर्ष भी, और आपको जो भाव हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे नए लहसुन के। मतलब पिछले साल के मुकाबले, जो पिछले साल भी शुरुआत में काफ़ी अच्छा वैसे टारगेट था 6,000 7,000 लहसुन अच्छा बिक रहा था 5,000 के करीब, और ये जो एवरेज पूरा चल रहा था पिछले साल भी नया लहसुन का। लेकिन जो किसानों ने स्टॉक करके रखा है, रोक के रखा है अंतिम समय तक, जो फरवरी तक लास्ट तक किसानों ने जिन्होंने माल रोक के रखा है, तो दोस्तों उनको थोड़ा काफ़ी नुकसान हुआ है। शुरू में जिन्होंने बेच दिया उनको अच्छा भाव मिला था, और बीच में भी एक बीज के समय मैंने वीडियो दिया था कि बीज के समय आप उस माल को निकाल दीजिए। तो जिस समय बुआई चल रही थी, अगर उस समय भी किसान अगर माल अपना निकालते तो उस समय भी अच्छा भाव मिल रहा था। मैंने बीच बीच में ऐसे वीडियो दिए हैं जो काफ़ी सटीक और सही साबित हुए हैं, और लगभग सटीक बैठते गए हैं। कुछ एक वीडियो होते हैं दोस्तों, तो हम भी कोई ऐसा भगवान का रूप नहीं है जो हम पूरा आपको सही और सटीक एग्जिट पोल बता सकें, लेकिन हमारी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हम आपको आप तक सूचनाएं अत्यधिक सही और सटीक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो आप मांग रहे हैं कि नया गार्लिक जो आएगा वो क्या भाव बिकेगा, तो वो 4 से 7,000 के बीच में मार्च महीने में बिकेगा दोस्तों। तो ये तो थी नया गार्लिक की रिपोर्ट, जो कि अलग अलग दोस्तों सुपर माल हैं या मीडियम साइज़ का माल है या लड्डू माल हैं या कली हैं, इस प्रकार से अलग अलग जो अलग अलग हैं वो बिकता है। अगर सुपर क्वालिटी का माल है तो वो 7,000 से लगभग आपका बिल्कुल बिकेगा इस वर्ष भी लहसुन। और अब दूसरी बात करते हैं कि बहुत सारे किसान कह रहे हैं कि ऊँटे लहसुन का भाव क्या आगे के आने वाले समय में क्या अच्छा हो सकता है या अभी जो चल रहा है। तो दोस्तों अभी जो चल रहा है तो थोड़ा हल्का लहसुन जो लेके आ रहे हैं किसान भाई, उनका लहसुन 6,000 या 4,000 ऐसे 7,000 तक बिक रहा है। इसके अलावा आप अन्य जो क्वालिटी अगर फूल काला माल लेके आए तो आपने देखा है कि 11,000 तक भी बिका है। तो काफ़ी अच्छा लहसुन अगर बढ़िया क्वालिटी का है और सुपर क्वालिटी का ऊँटी लहसुन है दोस्तों, तो वो 11,000 तक बिका है। बाकी अधिकतम क्वालिटियाँ 9 से 10 के बीच में बिक रही हैं। ज़्यादातर क्वालिटियाँ जो बिक रही हैं 9 से लगा करके 20-10 के बीच में बिक रही हैं दोस्तों। तो आने वाले जो समय हैं अभी, और जो लहसुन है ऊँटी की, उसकी और डिमांड अभी थोड़ी सी बढ़ रही है दोस्तों। तो दक्षिण भारत में काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ रही है, इसकी मांग बढ़ रही है शायद, और शिमला की तरफ भी इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वो किसान भी इस ऊँटी गार्लिक की खेती करते हैं और इसको बीज की आवश्यकता होती है। तो वो बीज के लिए उनको पर्याप्त पहले से ही स्टोर करना चाहते हैं, तो वो इसको बीज के लिए भी काफ़ी उपयोग में करते हैं। अपने इधर से ऊँटी लहसुन ले जा करके उधर पहाड़ी इलाकों में कुन्नूर है, ऊँटी हैं, या अन्य जो क्षेत्र हैं तमिलनाडु के शायद, और फिर ऊपरी इलाका जो शिमला का इलाका है, उधर भी बहुत सारे किसान इस लहसुन को खरीद करके छोटे छोटे 10-10 आरे के 20-20 आरे के उनके टुकड़े हैं जो पहाड़ी इलाकों के ऊपर, उनमें वो इसकी गार्लिक की खेती करते हैं दोस्तों। तो वो अपने इस क्षेत्र से ही इसी गार्लिक को मंगवा करके इसकी खेती की जाती है। तो साथ ही जो खाने में है इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में जो काफ़ी अच्छा वहाँ पर इसकी डिमांड रहती है, तो खाने में भी ऊँटी लहसुन की डिमांड बढ़ रही है अभी, और सेंटरों पे भी डिमांड अभी वर्तमान समय में बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों ऊँटी लहसुन के भाव हैं जो मैंने बताए हैं कि भाई 10 से ऊपर जा सकते हैं, यानी कि 10,000 से यानी कि 12 और 15 के बीच में जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अच्छा आपका सुपर क्वालिटी का फूल गोला माल है, सूखा माल है, तो वो 15,000 तक बिकने की संभावनाएं लग रही हैं दोस्तों मार्च महीने तक, और फरवरी एंड तक तो अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। तो आने वाले दिनों में दोस्तों गार्लिक के लिए कोई कहीं से कहीं तक कोई डिस्प्यूट मैटर नहीं है। बहुत ही अच्छा लहसुन का समय आने वाला है, फिर से एक नेक्स्ट ईयर में शुरुआती दौर तो अच्छा रहेगा। फिर आगे की दोस्तों आगे का फीडबैक लेने के बाद ही आगे पता पड़ेगा कि भाई आगे कितना कैसे कितने माल की डिमांड है और कितना एक्सपोर्ट होगा, और कितना अगर इंडिया में भी इंपोर्ट होता है तो कितना होता है। तो उसका वो सारा सर्कुलर पूरा टारगेट अनुपात और समानुपात बिठा करके उस स्थिति में उसको पूरा मिलान करके फिर देखना पड़ेगा कि भाई गार्लिक का भाव आगे के समय में क्या रहने वाला है।
फ़िलहाल तो जहाँ तक मैंने रिपोर्ट दी है दोस्तों आपको, फरवरी और मार्च तक की, जो मार्च तक का जो टारगेट है उसके हिसाब से मैंने जो अपना जो फीडबैक लिया था अन्य क्षेत्रों से, सभी क्षेत्रों से, उसके आधार पर मैंने आपको ये रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि वो अपने स्वयं के विवेक से जो भी कार्य करें अपने स्वयं के विवेक से करें। हमारा काम है सिर्फ फीडबैक देना और आप तक जानकारी पहुंचाना है। किसी भी प्रकार की किसी भी किसान की भावना को ठेस पहुंचाना या हम किसी का माल रोकने के लिए या बेचने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। धन्यवाद।